बिहार में बहार है, वैकेंसी का भरमार है और भ्रष्टाचार का हर बच्चा शिकार है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो फिर से सीएचओ की बहाली निकाली गई है और इसकी जो फॉर्म भरी जानी है, मेरे भाई दिसंबर महीने में इसकी परीक्षा ले करके और कदाचार के कारण इसे कैंसिल कर दिया गया था और फिर से आपका पैसा लगवा के आपको परेशान करके दोबारा एग्जाम लेने की प्रयास सरकार के द्वारा की जा रही है। पूरा कसमकस तरीका से प्रयास किया जाएगा। अब फिर देखिए फिर कितना घोटालाबाज बिहार में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि वापस आप इसका शिकार ना हो जाएं। आइए खैर इसका डिटेल जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले इसके बारे में जानकारी होना हमें पूरी तरह से ज़रूरी है। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें जो लोग फॉर्म भरेंगे वो जो भी स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता होते हैं, चाहे वो महिला हैं पुरुष हैं, आशा में जो काम करते हैं वो लोग, उनके सीनियर के तौर पर आप इस एग्ज़ाम को जब क्रैक करेंगे तो बहाली आपकी होगी। तो वैसे ये 4500 सीटों पर बहाली निकाली जा रही है। बाकी इसके बारे में ये आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसे आप यहाँ से देख सकते हैं। आप इसके साइट से भी जाके इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके बारे में विशेष मैं खुद यहाँ पर डिटेल यहाँ से निकाल के रखा हूँ आगे, और फिर यहाँ मैं आपको बताऊँगा। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ बिहार सीएचओ वैकेंसी 2025 की। कौन कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है? तो यह जिस दिन एडवर्टाइजमेंट दोबारा निकाली गई थी वो डेट था 9 अप्रैल का, यानी कल आपको ये वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट दोबारा निकाला गया और ये कहा गया है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 मई से भरना शुरू करेंगे दिन में 10 बजे से। ठीक, उसके बाद यह फॉर्म आप भरेंगे कब तक? तो इसका लास्ट डेट आपको मिलेगा 26 मई, यानी 26 मई को इस फॉर्म को आप 26 मई तक शाम 6 बजे तक आप फॉर्म को भर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं, फी का पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में इसका फॉर्म भरेंगे आप और इसका फी पेमेंट भी ऑनलाइन मोड में ही होगा। अब आगे बात करते हैं एज लिमिट पर कि इसमें क्या एज लिमिट है। सीएचओ की आप जब फॉर्म भरेंगे तो क्या एज होना चाहिए, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपके आयु की जो गणना है, जो आपको आयु देखना है वह 1 अप्रैल 2025 से देखना है, यानी 1 अप्रैल 2025 तक आपकी उम्र इस डेट तक आपकी उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। मतलब सबसे न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और अधिकतम के लिए नीचे दिया गया है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं या फिर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपकी आयु सीमा 42 वर्ष की है और आप मेल हैं। ठीक, उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस से फीमेल हैं, 1 मिनट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आप आते हैं, तो यहाँ से आप फीमेल हैं तो आपको 45 वर्ष तक फॉर्म भरने के लिए उम्र आपकी बची हुई है। फिर आप बैकग्राउंड क्लास से आते हैं या फिर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कास्ट से आते हैं और मेल और फीमेल दोनों है, तब भी आप 45 साल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। SC ST से आते हैं, मेल फीमेल से हैं, तब आपके पास 47 साल तक उम्र बचा हुआ है फॉर्म भरने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर बिहार सीएचओ वैकेंसी 2025 एप्लीकेशन फी, माने रीअप्लाई करने के लिए, फिर से अप्लाई करने के लिए आपको कितना एप्लीकेशन फ़ी देना होगा, ज़रा इस पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ आप ईडब्ल्यूएस या बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो 500 रुपये, या फिर आप जनरल से हैं तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर SC ST का फीमेल से आते हैं और आप बिहार के व्यक्ति हैं तो आपको 250 रुपये लगेगा, और बाहर से हैं किसी भी कास्ट से आते हैं, किसी भी सेक्शन से आते हैं तो आपको 500 का 500 लगेगा। फीमेल हैं और इस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 250 रुपया लगेगा। ठीक है, पेमेंट का मोड आपका ऑनलाइन होगा, आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यही समझ में बहुत लोगों को नहीं आ रहा है कि क्या क्वालिफिकेशन आपकी होगी कि आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो मेरे भाई, अगर आपने BSc किया है, BSc नर्सिंग किया है, तो BSc नर्सिंग किया है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये वाला। इसके बाद अगर आपने BSc नर्सिंग नहीं किया है,
पोस्ट बेसिक बीएससी किया है नर्सिंग में। अब पोस्ट बेसिक बीएससी किया है, जरा इसको समझ लीजिए। बीएससी नर्सिंग का कंप्लीट कोर्स पूरा ना करके केवल 2 साल में ही आपने ड्रॉप कर दिया है, तब इसे कहेंगे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। और जब आपने ये किया है तो इसके साथ साथ आपको CCH का कोर्स, मतलब सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, ये कोर्स 6 महीने का होता है। इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है इसके साथ, तभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। इतना बात समझ में आ गया। और आप उसी महाविद्यालय से फॉर्म आप अगर किए होंगे जो 2020 तक कम से कम वो उसको किसी भी विद्यालय से यानी किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो चुका होगा 2020 तक, उसी से आप किए होंगे। अगर उसका एप्लीकेशन 2021 का है तब आप उस विद्यालय से किए हैं तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते, पहली बात। अब देखिएगा यहाँ पर आगे, और दूसरा क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए? तो दूसरा क्वालिफिकेशन, अगर आपने जीएनएम किया है, जीएनएम किया है और इग्नू से कहीं से भी इग्नू से किए हैं या फिर कि कहीं और से किए हैं, उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन जीएनएम किया है और इग्नू से या किसी अन्य जगह से आपने CCH किया है, तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। यानी आप जीएनएम करके और CCH का कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास में है तो आप फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। क्या सैलरी रहेगी अगर आपकी नौकरी हो जाती है तो? क्या सैलरी रहेगी? तो भाई अच्छी खासी सैलरी है, 40,000 रुपये आपको मिलेगा। बेसिक पे 32,000 मिलेगा, बाकी जोड़ जाड़ के 8,000 और आपको दिया जाएगा। यहाँ पर सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। और ज़्यादा डीप सैलरी के बारे में अभी ही जानने का मन है तैयारी से पहले, तो वेबसाइट पर जाइए, खूब बढ़िया सैलरी के बारे में देखिए, समझिए और मज़े करिए। तो उम्मीद है यहाँ तक अगर बात समझ में आई होगी। तो अभी देखते देखते एक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। ऐसे वैकेंसी के बहुत सारे सूचना धड़ाधड़ हमारे द्वारा चैनल पर डाले जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके से फैक्ट के साथ। वंदे मातरम।